बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी हैं। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है राउल्स लॉ की न्यूमेरिकल्स। तमाम स्टूडेंट अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 208 ओपन कर लें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसके अंदर एग्जाम्पल 10.6 जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। लेट मी फर्स्ट सेट माय कैमरा। यस, होपफुली अब आपको क्लियर हो रहा होगा सब, यहाँ तक ठीक है। ग्लूकोज इज़ आ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वाटर, यानी कि ग्लूकोज आपका जो है सोल्यूट है। आ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 5.8 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ग्लूकोज सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, वाटर के यानी कि सॉल्वेंट के टेम्परेचर दिया हुआ है। डिटरमाइन द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। और आपके पास प्रेशर दिया हुआ है। एज्यूम सोल्यूशन इज़ एन आइडियल, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाती हूँ। ये रहा इसका सोल्यूशन, पेज नंबर 208। डेटा बनाएंगे। x1 मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो कि सोल्यूट था, ठीक है, यहाँ पर मैंने Ng लिखा है, इसको आप N2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.1 मोल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है तो N1 होगा, 5.8 मोल्स दिए हुए हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0 17.5 दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है x2 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर जो है वो डेल्टा P क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अगर डेल्टा P का फॉर्मूला देखा जाए तो डेल्टा P के फॉर्मूले में x2 है। सिर्फ हमें ये चीज़ गिवन है, इसको तो फाइंड करना है। तो दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? x2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, टोटल नंबर ऑफ मोल से साथ डिवाइड कर देंगे। x2 इज इक्वल टू ये N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? सोल्यूट के, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन होगा ना। अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स हमें ऊपर रखने हैं। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने होंगे, ठीक है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 0.15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के मोल्स को प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद दोनों को डिवाइड करना है तो आपका ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या होगा जी? डेल्टा P इज इक्वल टू 17.5 x2 जो है मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड किया, पुट करेंगे डायरेक्ट, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डेटा गौर से पढ़िएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10.7, इसका क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड दिया हुआ है, इसका मतलब P0 आपको दिया हुआ है 37 मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर मरकरी भी प्रेशर का एक यूनिट है। इट इज़ मिक्सड इनटू अनदर लिक्विड P टू मेक अ सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ A, वही वाले सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। इन द सोल्यूशन इज़ फाउंड टू बी, ये सिंपल प्रेशर की ओवरऑल सोल्यूशन की बात हो रही है तो ये P होगा 33 मिलीमीटर मरकरी। तो यहाँ देखें, कैलकुलेट हमें करना है मोल फ्रैक्शन ए का, यानी कि ए सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लिया। P0 ए यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 37, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ओवरऑल 33 और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ एक चीज़ की बात हुई है, सोल्यूशन की बात हुई है, प्योर लिक्विड की बात हुई है, ठीक है। तो आपके पास राउल्स लॉ की थर्ड जो वो है वो अप्लाई होगी। एक सोल्यूशन की बात होगी तो उसी का ही मोल फ्रैक्शन होगा। अगर ए सोल्यूशन है उसी का ही प्योर वेपर प्रेशर होगा और उसी का ही मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? एक्स से कैलकुलेट करना है तो एक्स से आपका साइड पर आ जाएगा, ठीक है। पी ए के साथ P0 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। PA 33 37 को डिवाइड कर लेंगे तो 0.89 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात क्लियर हुई कि जिस क्वेश्चन में जिस सोल्यूशन की बात होगी
ठीक है, और उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसी का ही होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ बी सोल्यूशन की बात करते, ठीक है, तो फिर पी ये भी बी होता, ये भी बी होता और मोल फ्रैक्शन भी बी का ही होता। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। न्यू वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी हैं। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है राउल्ट्स लॉ की न्यूमेरिकल्स। तमाम स्टूडेंट अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 208 ओपन कर लें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसके अंदर एग्जाम्पल 10.6 जो है इससे हम सॉल्व करेंगे। लेट मी फर्स्ट सेट अप माई कैमरा। यस, होपफुली अब आपको क्लियर हो रहा होगा सब, यहाँ तक ठीक है। ग्लूकोज इज़ आ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वाटर, यानी कि ग्लूकोज आपका जो है सोल्यूट है। आ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 5.8 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ग्लूकोज सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, वाटर के यानी कि सॉल्वेंट के टेम्परेचर दिया हुआ है। डिटरमाइन द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। और आपके पास प्रेशर दिया हुआ है। एज्यूम सोल्यूशन इज़ एन आइडियल, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाती हूँ। ये रहा इसका सोल्यूशन, पेज नंबर 208। डेटा बनाएंगे। x1 मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो कि सोल्यूट था, ठीक है, यहाँ पर मैंने Ng लिखा है, इसको आप N2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.1 मोल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है तो N1 होगा, 5.8 मोल्स दिए हुए हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0 17.5 टोर दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है x2 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर जो है वो डेल्टा P क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अगर डेल्टा P का फॉर्मूला देखा जाए तो डेल्टा P के फॉर्मूले में x2 है, सिर्फ हमें ये चीज़ गिवन है, इसको तो फाइंड करना है। तो दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। x2 इज इक्वल टू ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन होगा ना। अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स हमें ऊपर रखने हैं। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने होंगे, ठीक है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 0.15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के मोल्स को प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद दोनों को डिवाइड करना है तो आपका ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या होगा जी, डेल्टा P इज इक्वल टू 17.5 x2 जो है मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड किया, पुट करेंगे डायरेक्ट, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डेटा गौर से पढ़िएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17.10.7, इसका क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड दिया हुआ है, इसका मतलब P0 आपको दिया हुआ है 37 मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर मरकरी भी प्रेशर का एक यूनिट है। इट इज़ मिक्सड इनटू अनदर लिक्विड P टू मेक अ सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ A, वही वाले सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। इन द सोल्यूशन इज़ फाउंड टू बी, ये सिंपल प्रेशर की ओवरऑल सोल्यूशन की बात हो रही है तो ये P होगा 33 मिलीमीटर मरकरी। तो यहाँ देखें, कैलकुलेट हमें करना है मोल फ्रैक्शन ए का, यानी कि ए सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लिया। P0 ए यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 37, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ओवरऑल 33 और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ एक चीज़ की बात हुई है, सोल्यूशन की बात हुई है, प्योर लिक्विड की बात हुई है, ठीक है। तो आपके पास राउल्ट्स लॉ की थर्ड जो वो है वो अप्लाई होगी। एक सोल्यूशन की बात होगी तो उसी का ही मोल फ्रैक्शन होगा। अगर ए सोल्यूशन है उसी का ही प्योर वेपर प्रेशर होगा और उसी का ही मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स से कैलकुलेट करना है तो एक्स से आपका साइड पर आ जाएगा, ठीक है। पी ए के साथ पी ए
नॉट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पी ए 37 को डिवाइड कर लेंगे तो 0.89 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात क्लियर हुई कि जिस क्वेश्चन में जिस सोल्यूशन की बात होगी, ठीक है, और उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसी का ही होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ बी सोल्यूशन की बात करते, ठीक है, तो फिर पी ये भी बी होता, ये भी बी होता और मोल फ्रैक्शन भी बी का ही होता। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। न्यू वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।